हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन वीकली एक्सपायरी और परफेक्ट एक्सपायरी निकली है। दोनों साइड का प्रीमियम ईट हुआ है। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है 18,579 की, और वहां पर निफ्टी का हाई बनता है 18,580 का और मार्केट का लो बनता है 18,464 का और क्लोजिंग देता है 18,487 की। आज फर्स्ट हाफ में मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें चाहे बेशक दिक्कत देखने को मिल रही थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था और हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा का पूरा मिल रहा था। लेकिन सेकंड हाफ में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिक्कत देखने को मिली और वहां पर ऑब्वियसली ब्रॉडर मार्केट भी फिर प्रेशर में आएगा और हमें ऐसा ही होते हुए देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज 70 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 488 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर न्यूट्रल सा है, इतना मेजर फिगर बाइंग का नहीं है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी ओपन करवाना हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर काफी कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आज डाटा को देखते हुए 18,500 पर सबसे ज्यादा पुट सेलर थे और 18,600 पर कॉल सेलर थे, तो आप लोगों को वो मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था और मार्केट उसी के अंडर ही घूमती रही है और वहां पर हमारे पास बहुत साइड की ऑप्शन सेलिंग। लेकिन अगर हम करते हैं तो सेकंड हाफ से पहले पहले हमें एग्जिट करना होता है या फिर हमें ट्रेडिंग करनी जरूरी हो जाती है। अदरवाइज काफी बार काफी वायलेंट मूव्स आ जाते हैं सेकंड हाफ में, जैसा कि हमें आज के दिन नहीं होते हुए देखने को मिला और वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिलती है। हालांकि हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट में। और उसी के साथ साथ अगर हम कल के दिन होने वाली है दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, जहां पर हमने आप लोगों के साथ ओपनली डिस्कस किया था कि मैं इन दोनों आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं पर्सनली, बट मुझे जहां पर कोई भी लोट अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन अगर जहां पर मुझे ये लोट अलॉट होते तो मेरी इसमें क्या लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी, जो सिर्फ मैं आप लोगों को एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव बता रहा हूँ। एसएमई आईपीओ मैं जनरली ओनली फॉर लिस्टिंग करता हूँ और वहां पर जैसे वो आईपीओ ओपन होता है बाकी सारे काम धंधे छोड़ के, कहने का मतलब कि वहां पर मैं मार्केट का वेट नहीं करता। कोई और मेरी पोजीशन अगर फंसी पड़ी है वहां पर सिर्फ मेरा सिनेरियो होता है कि मैं एसएमई आईपीओ को जस्ट ओपन होते ही एग्जिट करने की कोशिश करूं। अगर एक अच्छा खासा भी ओपन हो जाता है तो वहां पर भी मैं 80 से 90% क्वांटिटी इमीडिएट एग्जिट कर देता हूं। उसके बाद वो स्टॉक चाहे डबल हो जाए चाहे आधा रह जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही होती है मेरी एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। अब ऐसा मैं क्यों करता हूं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक ही जवाब होने वाला है कि एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट्स देखने को मिल सकते हैं। और वो सर्किट्स अगर बाय चांस अगर अपर सर्किट लगते हैं तब तो हमें टेंशन ही नहीं होती, हम तो खुश हैं। और अगर हम बात करते हैं वहीं पर अगर बाय चांस लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाते हैं तो वहां पर हमें एग्जिट का मौका नहीं मिलता और हमारा प्रॉफिट वहां पर दिक्कत भी देने लगता है। और वो जैसे ही इंक्रीज होता था वो वैसे भी डिक्रीज होने लग जाता है उसी रेशियो में। तो वहां पर उस दिक्कत से बचने के लिए मैं अपना एसएमई आईपीओ में जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा होता है या जो भी जहां पर भी लिस्टिंग होती है मैं वहां पर एग्जिट करने की कोशिश करता हूं। और वैसे भी अगर बात करी जाए हमारा यहाँ पर मोटो क्या था, सिंपली लिस्टिंग गेन को लेना, वो मिल गया ना। अब उसके बाद अगर हम लालच करते रहेंगे तो लालच बुरी बला है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है, किसी भी एसएमई आईपीओ में आप अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग देख सकते हो। और उसी के साथ साथ एक दो स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और साथ ही निफ्टी को एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन डाटा को देखते हुए। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहीं पर ही डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टॉक होने वाला है एचडीएफसी बैंक। अब इस स्टॉक को डिस्कस करने का क्या मोटो है, हमें चीजों को स्टडी करना होता है, हमें चीजों को एनालिसिस करना होता है। हम यहाँ पर कोई भी टिप वगैरह नहीं देते कि स्टॉक को खरीद लो काम हो गया, लॉस हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बात खत्म हुई ले लेंगे। लेकिन वो हमारा मोटो होता ही नहीं है। हमें खुद कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमें काम चीजें आने वाली और हम लॉन्ग टर्म में मार्केट को अपने दम पर एनालिसिस करना सीख सकते हैं। अब अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, अगर हम चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आप सभी को ये स्टोरी मालूम है, हमने बार बार डिस्कस करी है। अब यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है, तो चार्ट्स ऑब्वियसली बिगड़ चुके हैं। चार्ट्स में अगर हम कहेंगे तो चार्ट बिगड़े हुए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी इंपोर्टेंस स्पॉट पर जा रहा है, जो इसकी इंपोर्टेंस स्पॉट अब हो जाती है 1586 की।
जहां पर ये हमारे नोटिस में रह सकता है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एक छोटे से आधे से 1% का स्टॉप लॉस मोर देन इनफ होने वाला है इसमें, जहां से हमें इमीडिएट बाउंस देखने को मिल सकता है और हमें वहां पर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इस स्टॉक को स्टडी करने में ज़्यादा मजा आने वाला है कल के दिन, बिकॉज अगर कल मार्केट प्रेशर में रहती है, अगर उसे बाउंस बैक दिखना है तो बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो वहां पर बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि कैसे वो मार्केट में बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है, और बैंक निफ्टी में अगर लीड होती है तो ऑब्वियसली निफ्टी लीड कर ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एचडीएफसी बैंक को स्टडी करने का मोटो सिंपल निफ्टी को एनालिसिस करना है। और उसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक हमारे पास होने वाला है वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड। वैसे तो ये सिर्फ एग्रेसिव लोगों के लिए, लेकिन इस स्टॉक ने कप विद हैंडल का ब्रेकआउट दिया है आज के दिन अच्छे वॉल्यूम के साथ। ब्रेकआउट का लेवल होता है 807 का, और उसी के साथ साथ अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो 740 से 762 की हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। लेकिन अगर आप लोग हमारे यूट्यूब के मेंबर्स हो तब आप लोगों को क्लियरली पता होगा कि हम अब थोड़ा नई पोजीशंस को कम बना रहे हैं और धीरे धीरे पोजीशंस को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर यही, अगर हमें यहाँ पर एंट्री हुई है तो हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मतलब कि एक तो कम क्वांटिटी के साथ काम करना है और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। आज के टाइम मार्केट में मार्केट वीक है ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, मार्केट में हमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले 10-15 दिनों के लिए थोड़ा सा मैं मार्केट में ध्यान से काम करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन के पास आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं ना, अब ना हम एक नया काम किया करेंगे निफ्टी में। जैसा कि हमारी कल के दिन, या फिर अगर हम कहें जैसा कि हमारी कल के दिन बात हुई थी, हमें उस बात के अकॉर्डिंग हमें कहीं पर लेवल्स मिले, हमारी उस पर कैसे उस चीज को एनालिसिस कर सकते थे और मार्केट ने कैसा बिहेव किया, उस चीज को डिस्कशन किया करेंगे, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में ज्यादा दिक्कत ना हो और आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर हम आज के दिन बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट खुली थी इस कैंडल पर और हमें इमीडिएट मूवमेंट मिल चुकी थी। अगर हम देखें, अगर आप लोगों ने इस मूव को कैप्चर किया, इट इज नॉट इजी टू कैप्चर दिस मूवमेंट, आई नो दिस वाज फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन, बट अगर कैप्चर किया तो हमें इमीडिएट एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी। अप्रोक्स 50 पॉइंट्स की हमारा काम हो चुका है। फिर उसके बाद ये हमारे लेवल्स पर आया। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, और उसके बाद ये फिर से हमारे लेवल्स पर आया। ऑब्वियसली जहाँ पर टाइम पास कर रहा था हम कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करना प्रेफर करते हैं, ताकि हमें वहां पर प्रीमियम डीके की ज्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पर हमें लेकिन सेकंड हाफ में जहाँ पे मूवमेंट मिल चुकी थी, जहाँ पर हमें फिर से अप्रोक्स 50 पॉइंट्स की मूवमेंट मिल चुकी थी, उसके बाद ये फिर से हमारे लेवल्स के पास आया, लेकिन एग्जैक्ट लेवल पर नहीं आया, तो हमें इतना तो थोड़ा काम समझना पड़ेगा। और वहां से हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी और ये एक अच्छा कैप मूव था जहां पर हमें 100 पॉइंट्स की मूव मिली है। अब हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें ऑलरेडी 3 मूव्स मिल चुकी थी, हमारा काम हो गया ना। 1 जून पे अगर हम बात कर रहे हैं, नया मंथ शुरू हुआ है और हमें पहले दिन 3 ट्रेड्स मिल चुकी है, तो क्या होगा सर, इतनी अच्छी ट्रेड्स हमें मिल चुकी है, हमारा काम खत्म हुआ है। अब जूस किया नहीं किया या फिर हमने स्टडी किया, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। लेकिन सबसे बेस्ट आज की तीनों मूव्स को कैप्चर करने वाले कौन है, जिन्होंने आज की एक्सपायरी में काम किया या फिर जिन्होंने नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया। एक बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट या लॉस कभी मैटर नहीं करता है, हमें हमारे रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर हमने नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया तो ही हम बेस्ट रहने वाले हैं आज के दिन में। अदरवाइज अगर हमने आज की एक्सपायरी में काम किया तो वहां पर हमें दिक्कत होने वाली है। सॉरी, ये क्या हो गया, वेट अ मिनट। आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। तो अब इस चीजों को हम डिलीट कर देते हैं, अब इनका जहां पर कोई यूज नहीं होने वाला है हमारे लिए। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जहां पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो 18,600 पर हमें अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर हम टेक्निकल्स पर भी बात करते हैं तो यही हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, जो हमारी लाइन लगी हुई है 18,580 की, और यही हमारे लिए कल के लिए भी रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तभी हमारे पास लॉन्ग पोजीशन जनरेट होगी, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर हम शॉर्ट साइड की बात करें, यानी कि पुट साइड की, तो यहाँ पर 18,500 पर हमें 1 लाख 10 लाख, लेकिन इधर भी 1 लाख 15 लाख, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो चुका है। तो ये हमारे लिए एक मैक्सिमम पेन का लेवल कह सकते हैं, लेकिन कल कोई एक्सपायरी नहीं है तो वो हमारे लिए यहाँ पर मैटर नहीं करता। अगर हम
और लेवल्स की और स्ट्राइक प्राइसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी मेजर पुट सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है, जैसे 18,600 पे 700 पे हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करते हैं डाटा के बेस पर तो हमें यही लग रहा है कि कल के दिन भी मार्केट हमको परेशान कर सकती है। फिर अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 18,400 300 इतना हम मेजर नहीं कह सकते, तो हमें जहाँ पर टेक्निकल बेसिस पर ही चलना पड़ेगा। और टेक्निकल बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सीधी सपोर्ट निकल के आती है 18,400 की, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कल आज के दिन ये कटता है 18,480 का लेवल, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन वहां पर अगर इस लेवल को नीचे क्रॉस करके जाएगा तभी वहां पर शॉर्ट की पोजीशन जनरेट होगी। अदरवाइज 80,580 या 600 हमारे पास सबसे पहला होता है कि जहां पर हम शॉर्ट करें एक बार ट्राई करके, और अदरवाइज जहां पर हमारे पास सेकंड एंट्री होती है। लेकिन हमारी कहीं पर भी हो रही हो, हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम कॉल साइड की बात करते हैं तो ये हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट निकल के आती है 18,400 की, जहाँ पर अगर चाहे तो मार्केट जहाँ से हमें बाउंस दे सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे ही मार्केट जहाँ पर भी सस्टेन करना शुरू करती है तो वहाँ से हमें और भी फॉल देखने को मिल सकता है। ये तो हमारे पास सिंपली टेक्निकल बेसिस पर हमने बात कर ली है। लेवल्स रिवाइज करें तो 80,580 या 600 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 80,400 हमारे पास सपोर्ट का काम करने वाला है ऑन लेवल्स, अगर हम टेक्निकल बात करते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर काम कीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।